हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी अकाउंट में पार्ट 4 कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स अभी तक आपने पढ़ा था कि डिवेंचर को पब्लिक में इशू किया जा रहा है पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। लेकिन आज की क्लास में हम करेंगे कि जब कैश पर्पज के लिए हम डिवेंचर को इशू नहीं कर रहे, अदर देन कैश पर्पज के लिए हम इसको इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेंडर के रिगार्ड। मीन्स हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर कंपनी से या पर्टिकुलर पार्टी से कुछ एसेट्स परचेज करेंगे। उस एसेट्स के परचेज करने के जो कंसिडरेशन होता है उसको हम कैश में पे ना करके हम उसके लिए डिबेंचर को इशू करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन हम आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं कि जब वेंडर को किसी एसेट्स के कंसिडरेशन के फॉर्म में जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन के साथ में। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट, रोमिन लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपको कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। रोमिन लिमिटेड एक्वायर एसेट्स ऑफ 20 लाख रुपीज एंड टू कवर क्रेडिटर ऑफ 2 लाख। अब रोमिन लिमिटेड यहाँ पे क्या परचेजर है, ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में गलती कर देते हैं कि यहाँ पे पता नहीं लग पाता कि वेंडर कौन है और बायर कौन है। तो रोमिन लिमिटेड बायर है, हम रोमिन लिमिटेड की बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोमिन लिमिटेड। आपने 20 लाख की एसेट्स परचेज की और साथ साथ आपने 2 लाख का क्रेडिटर भी परचेज कर लिया फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेज। तो कपिल एंटरप्राइजेज यहाँ पे कौन है, वेंडर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेंडर। इश्यू 8% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। मीन्स 100 वाला डिवेंचर हमने 100 में इशू किया है। मीन्स फेस वैल्यू इस प्राइस बोथ आर सेम, दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, 8% डिवेंचर ये उसका नाम होता है एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन हमने के बदले में हमने उसको डिवेंचर इशू कर दिए। आप उसकी जनरल एंट्री करनी है बुक्स में, क्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री करेंगे और फिर उसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए हम पेमेंट कैश में नहीं कर रहे, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमें आज की क्लास में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पहले एंट्री करते हैं हम एसेट्स को परचेज करने की। तो देखिए आपको पता है जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स काउंट क्या होता है, डेबिट होता है। कितने का एसेट्स आपने परचेज किया, 20 लाख। और आपने साथ साथ लायबिलिटी भी लिया है, मीन्स क्रेडिटर लिया है। तो क्रेडिटर आपके लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिखिए 2 क्रेडिटर कितने का, 2 लाख। ठीक है, अब देखो 20 लाख आपने एसेट्स लिया, उसमें 2 लाख की लायबिलिटी ले ली। तो अब आपको नेट कितना रुपए उसको देना है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम मानेंगे कि जो डिफरेंस है वो उसका क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। किसका, कपिल एंटरप्राइजेज का। कितना आ गया, 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए में किसको देना है, कपिल एंटरप्राइजेज को 18 लाख रुपए में देना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी कि अमाउंट ड्यू टू कपिल एंटरप्राइज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, कपिल एंटरप्राइजेज को हमें पैसे देने हैं। तो कपिल एंटरप्राइजेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना पैसा देना था, 18 लाख रुपए देना था। उसके बदले में हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। तो डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर इशू करते तो डिवेंचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, डिवेंचर इसके साथ इसका रेट है तो 8% रेट मेंशन कर दीजिए। अब आपको देखना है वर्किंग नोट बनाना है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आप ऐसे देखिए कि उस पर्टिकुलर पार्टी को कितनी पेमेंट देनी है, 18 लाख रुपए देनी है। इस वर्किंग नोट से हमें क्या निकलेगा, वर्किंग नोट से हमें निकलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर
टू बी इशूड, हमें कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने हैं। ठीक है, तो पहले देखो कैसे कर रहे हैं, हमने कितने पैसे देने हैं, 18 लाख रुपए देने हैं। वो एक डिवेंचर कितने रुपए का है, अगर पार पे है इट मीन 100 रुपए का ही है। ये इशू प्राइस लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना, फेस वैल्यू नहीं रखनी, इस चीज को आपको नोट रखना है ये अच्छे से। ठीक है, तो कितने डिवेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे, 20 से 20 क्रॉस हो गया, 18,000 डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ डिवेंचर में आ जाएगा 18,000 इंटू में 100, यह आएगा 18 लाख। अब आप कहोगे सर ये 18 लाख था तो हम डायरेक्ट 18 लाख लिख देते हैं, नहीं, आपको नरेशन में मेंशन करना पड़ेगा। जब आप इसके नरेशन बनाओगे क्या मेंशन करना पड़ेगा, नरेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 18,000 डिवेंचर इशू किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे इशू ऑफ 18,000, कौन सा 8% डिवेंचर, 800 रुपीज ईच, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, या आप ये पार पे भी लिख सकते हो। तो आपको ये नंबर लिखना जरूरी है, इस लिखने का भी एक नंबर होता है एग्जाम। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री है, सिंपल है। पहले परचेज की एंट्री करो, क्या खरीदा, लाइसेंस खरीदा तो डेबिट, लायबिलिटी खरीदा तो क्रेडिट, जो डिफरेंस है वो उस पार्टी का नाम लिख दो, फिर पार्टी को हमें पेमेंट करनी है, वर्किंग नोट बना दो कि कितने डिवेंचर इशू करने हैं, जितना पैसा देना है और जितने का डिवेंचर है डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो है आपकी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हम करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000, मशीनरी वर्थ 1,40,000 एंड फर्नीचर वर्थ 10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी क्या है, वेंडर है, एंड टुक ओवर इट्स लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,50,000। इसमें हमें मेंशन करके है परचेज कंसिडरेशन, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपको बैलेंसिंग फिगर को परचेज कंसिडरेशन नहीं मानना, हमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा है कि हमें उस XYZ कंपनी को 3,15,000 रुपए पे करना है। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन, अब कैसा पे कर रही है वो, 12% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, और इशू कर रही है प्रीमियम पे, इट मीन्स वो 105 रुपए का इशू कर रही है। वो करें हम आपको पेमेंट करेंगे 3,50,000 की, वो हम 105 रुपए पर डिवेंचर का इशू करेंगे आपको। ठीक है, आपको जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपनी ग्रिप में ले लीजिए अच्छे से समझ के। अब देखो, अब सबसे पहले आपको एंट्री करनी है परचेज की, फिर एंट्री करनी है उसका परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट है थ्रू डिवेंचर उसकी। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आपने बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया, 1,50,000 का। मशीनरी परचेज की 1,40,000 की, तो मशीन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ साथ आपने लायबिलिटी भी ले ली, तो लायबिलिटी आपको पता है कहाँ आती है, लायबिलिटी का नाम नहीं दे रखा तो हम लायबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, अगर लायबिलिटी का नाम दे रखा तो उसका नाम लिख देते हैं। कितने का लिया, 20,000 का। अब परचेज कंसिडरेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, तो आपको बैलेंस शीट फिगर को नहीं मानना। परचेज कंसिडरेशन में हम उसका वेंडर का नाम लिखते हैं, तो वेंडर का नाम क्या है,
टू XYZ कंपनी, कितने का? 3,15,000 का। ठीक है, अब आप इसको एक बार चेक करिए एंट्री को कि बोथ साइड इज सेम और नॉट। देखो आप डेबिट साइड चेक करोगे तो डेबिट साइड में आपका 3 लाख और क्रेडिट साइड में आपका 3,35,000, तो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड। तो सबसे पहले आप डिफरेंस लिख दीजिए बिना देखे। ठीक है, क्या आएगा पर्टिकुलर में वो हम बाद में बताएंगे, जिससे क्या हो जाए ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, आपको काम आएगी जब आप कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन करोगे। तो अगर ये डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको हम गुडविल लिखते हैं, और अगर ये क्रेडिट साइड में आ रहा है डिफरेंस तो उसको हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है, इट मीन्स ये गुडविल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एक तो कि जब क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन दे रखा है कंपनी का, तो अगर डिफरेंस आएगा तो अगर डेबिट साइड है तो उसको हम गुडविल, और क्रेडिट साइड है तो मीन्स कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ठीक है, मीन्स 3 लाख वाला आप सामान 335 में खरीद रहे हो, इट मीन्स 35,000 रुपए की वहां पे आप गुडविल के पैसे दे रहे हो। कभी भी बिजनेसमैन पागल नहीं होता कि वो एसेट से ज्यादा पैसा दे, वो कोई ना कोई उसके अंदर गुडविल होगी हिडन, उसका वो पैसा दे रहा है। तो ऐसा ही आपको समझना है कि वो 35,000 के वहां पे गुडविल हिडन है। ठीक है, अब ये एंट्री होगी आपके परचेज की। सेकंड एंट्री क्या करना है आपको, पेमेंट की। पेमेंट करनी किसकी है, इस XYZ को करनी है। तो XYZ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको डेबिट कर दो। XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, जितना पैसा लिख रखा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना पैसा लिख रखा है उतना ऊपर लिख दो। ठीक है, ये एंट्री नंबर सेकंड हो जाएगी। आप नीचे ले दो टू डिबेंचर, बस इतना लिख के आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। 315 मत लिख देना डिबेंचर में, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वर्किंग नोट बनाना है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं शॉर्टकट चलते हैं, वो यहीं आके गलती करते हैं। एग्जाम में 4 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, गलती कराते हैं। गलती कहाँ होती है, वर्किंग नोट नहीं बनाते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 315 आए हर बार। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर टू बी इश्यू, कितना डिबेंचर हमें इश्यू करना है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले तरीका बताया था मैंने, कितना पेमेंट देना है टोटल XYZ को, 3,15,000 रुपए देने हैं, और एक डिबेंचर हमारा कितने रुपए का है, 105 रुपए का। ध्यान रखिए फेस वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, इश्यू प्राइस आएगा। ठीक है, और इश्यू प्राइस कितने का है, 105 का। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका 3,15,000 है, 3,50,000 को 105 से आप डिवाइड करो तो आपका ये कितना उत्तर आएगा, देख लीजिए आप कैलकुलेशन करके। ये आएगा आपका 3,000, ये आपका है 3,000 डिवेंचर। ठीक है, तो ये क्या गया, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब आपको पता है कि डिवेंचर इसका परसेंट भी लिख दो भाई, 12% डिवेंचर है तो 12% लिख दो। अब डिवेंचर आपको पता है हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 3,000, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। फेस वैल्यू 100 रुपए थी ना, ये हमने पढ़ी थी फेस वैल्यू। ठीक है, ये तो इश्यू प्राइस है, मीन्स एक तरह से मार्केट प्राइस बोल सकते हो आप कि मैं मेरा 100 वाला डिवेंचर 105 में सेल करूंगा, तो मुझे 3,000 डिवेंचर उसको देने होंगे। लेकिन हमें डिवेंचर के टाइम में क्या लेना होता है, फेस वैल्यू लेना होता है, ओरिजिनल पैसा लेना होता है। तो ये आ गया 3 लाख रुपीज। अब बाकी आपको पता है पैसा किस चीज का है, बाकी है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए है पर डिवेंचर, तो ये आपका 15,000 आ गया। तो इस क्वेश्चन में नहीं आया 3,15,000, यहाँ 3 लाख आया, तो कोई जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है या डिस्काउंट है तो डिवेंचर अपना हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा, बाकी चीजें डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है ना,
तो इस चीज को ध्यान से कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट है, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम पेमेंट करते हैं किसी एसेट्स के रिगार्डिंग तो उसका कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप का मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़िए स्पीड से। A Limited to cover the assets of ₹3 lakh and liability of 10,000 from B and company। तो B and company यहाँ पे क्या है, वेंडर है। एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2,70,000, तो 270 का हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है परचेज कंसिडरेशन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, डिफरेंस निकलेगा। टू बी सेटिस्फाइड बाय इश्यू 15% डिवेंचर एट 100 रुपए एट 20% प्रीमियम। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 20% प्रीमियम है। तो कितने का कर दिया, 120 रुपए का हमने उसको इश्यू किया। ठीक है, याद रह जाएगा। शो द जर्नल एंट्री इन द जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। हमें ए लिमिटेड में क्या करनी है, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जो बी एंड कंपनी है ये क्या है, ये है वेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले परचेज की एंट्री कर दीजिए। एसेट्स काउंट डेबिट कितना, 3 लाख। टू लाइबिलिटी आपको पता है क्रेडिट होता है कितने का, 10,000 का परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। तो सिंपल लिखिए टू बी एंड कंपनी कितने का, 270 का। अब आप देखिए दोनों साइड सेम है क्या, नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस किधर है, क्रेडिट साइड है, तो कहीं भी लिख दो। 20,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी सिंपल। ठीक है, बस आपको इसको ध्यान रखना है कि ये कैपिटल रिजर्व हमारा बैलेंस शीट फिगर से आया है। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर गुडविल आया था वैसे हमारे ये कैपिटल रिजर्व आ गया। डेबिट डिफरेंस आता है तो गुडविल, क्रेडिट डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। अब आपको क्या करना है, बी एंड कंपनी को डेबिट कर दो। कितना करोगे, 2,70,000। नीचे लिखना है आपको टू डिवेंचर, लेकिन डिवेंचर लिखते ही आपको रुक जाना है, हाथ किधर जाना चाहिए, वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इश्यू। पैसे कितने देने हैं, 2,70,000। एक डिवेंचर कितने का है, 120 का है, क्योंकि ये किस पे आता है, इश्यू प्राइस पे आता है। ठीक है, तो डिवाइड कर लो भाई, कितने का आता है, 2,70,000 को 120 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है आपका। यार है 2250, ये इतना डिवेंचर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है डिवेंचर में से किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। तो इसका लिखेंगे 2250 और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो ये आ गया 2,25,000 रुपए। अब बाकी आपको पता है कि ये किस चीज का डिफरेंस रहा है, ये डिफरेंस रहा है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। कितना रुपए है देख लो, 20 रुपया पर डिवेंचर है, तो ये आपका 45,000 का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बस ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अगर आप ध्यान से समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें सभी कंसेप्ट मिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, सुविधा
लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 198,000 फ्रॉम सप्लायर। अब नाम नहीं दे रखा तो हम सप्लायर लिमिटेड लिखते हैं। पेमेंट वाज मेड बाय इश्यू 12% डिवेंचर, और ये हमें फेस वैल्यू दे रखा है 100 पे ईच उसकी फेस वैल्यू। आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द परचेज ऑफ मशीन, इसकी सिंपल एंट्री होगी, कोई भी केस हो। लेकिन जो डिबेंचर की एंट्री है वो पार की, डिस्काउंट की और प्रीमियम की अलग अलग एंट्री होगी। सबसे पहले हम मशीनरी की एंट्री करेंगे। तो मशीनरी की एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 198,000 टू, यहाँ पे कोई लायबिलिटी उसने टेक ओवर नहीं किया है तो सिर्फ आ जाएगा टू उस पार्टी का नाम। क्या नाम है पार्टी का? सप्लायर लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन तो मैं नहीं दे रखा, तो जो भी डिफरेंस है वो किस में आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे। तो ये एंट्री तो है कॉमन, ठीक है। अब हम करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 हो, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 मैं आपको सेम स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। देखो पहली एंट्री सभी में सेम होगी, सप्लायर लिमिटेड 1,98,000 डेबिट, ये सभी में सेम एंट्री होगी। ठीक है। अब टू डिबेंचर आपको सभी में लिखना है, टू डिबेंचर, ठीक है। और डिबेंचर का परसेंट भी लिख दो, 12% है तो ये नाराज हो जाएगा, आप ये लिख दो साथ, ठीक है। अब आपको करना क्या है? वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट आपको सभी में बनाना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं केस नंबर 1। कितना पैसा देना है? वर्किंग नोट का हेडिंग लिख लो, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इश्यू, ठीक है। सेम हेडिंग रहेगी जो अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। स्क्रीन पे जगह कम होने की वजह से मैं इसका जो हेडिंग है वो नहीं लिख रहा, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। आप भी देखिए इस चीज को। तो पैसे कितने देने हैं? 198,000, और एक डिबेंचर कितने का है? यहाँ पे 100 रुपए का है। तो कितना इशू करना पड़ेगा? 19,800। तो आपको 1980 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1980 क्या है? डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट, केस 1। लेकिन केस 2 में डिफरेंस है। केस 2 में हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो यहाँ पे 198 तो पैसा देना है, लेकिन हमारा जो डिबेंचर है वो 100 का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए 10% डिस्काउंट भी बोल रहा है। इट मीन्स हम कितने पे इशू कर रहे हैं? उसको 90 पे इशू कर रहे हैं। तो आप देखिए उसको कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे? 198,000 डिवाइड बाई 90, तो उसको 2200 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। 2200 उसको डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो अब ये जो वाली एंट्री है डिबेंचर वाली, ये हमेशा किस पे होती है? फेस वैल्यू पे होती है। तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है? 100 रुपये। तो ये कितना आ गया? 2,20,000 रुपये। अब आपको पता है डिफरेंस यहाँ आ रहा है, कितने का आ रहा है? 22,000 का आ रहा है। तो किस चीज़ का डिफरेंस है ये? आपको पता लग रहा है कि ये हमारा है डिस्काउंट का। और डिस्काउंट किस लिए है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका वर्किंग नोट मैं ऊपर बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। थर्ड केस का यहाँ पे कितना पैसा देना है? ऐसा तो सभी में सेम देना है 198 का, लेकिन इस केस में हमारा जो डिबेंचर है वो 10% एक्स्ट्रा में दे रही है, मीन्स 10% प्रीमियम। तो कितने का हो गया? 110 रुपये का हो गया। तो 110 रुपये का हो गया। तो ये कितने डिबेंचर में इशू करने पड़ेंगे? ये इशू करने पड़ेंगे हमें 198,000 डिवाइड बाई 110, हमें 1800 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। और 1800 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे? 100 रुपीज। तो यह आ जाएगा 1,80,000। अब आपको पता है किसका डिफरेंस रह गया? क्रेडिट साइड कितना? 18,000 का। किसके नाम से आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो इस हिसाब से आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, तीनों केसेस,
पार पे होता है तो क्या होता है, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस टाइम है जिस टाइम आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल रहे हैं, बाकी सभी में सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन है, आप उसको करिएगा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है 4, ये परचेज कंसिडरेशन के रिगार्डिंग ये है, तो आप इसको क्वेश्चन को करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।